हालेलुया। महान 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 प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं राजा। सभी लोग बोलिए प्रभु, ओ पिता आज आप हमसे बातचीत करिए राजा। बोले, मिलकर बोले हालेलुया। ओ सच में यदि आज आप प्रभु के भवन में हो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझसे बात करे, यदि आप चाहते हो वो परमेश्वर मुझसे बात करे, तो बोले प्रभु आप मुझसे बात करें। यीशु मसीह आप मुझसे बात कीजिए राजा। ओ प्रभु आप मुझसे बात कीजिए राजा। प्रभु मैं आज आपका शब्द को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके दया को, परमेश्वर मैं आपके लिए प्रभु जी आपके कृपा को प्रभु जी मांग रहा हूँ। पिता हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पाए, परमेश्वर आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हम सारी महिमा आपको दे रहे हैं, यीशु के नाम से मांगते आमीन। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ओके, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो, और आज इस संडे प्रभु आपसे बातचीत करेगा। हमारे हृदय को, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम दे दे, और प्रभु के वचन को हम लोग बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, और हम प्रभु के वचन में जाएंगे। और प्रभु में के वचन में जाने से पहले एक सवाल है, क्रिसमस के बारे में ही आज जो संदेश रहेगा, यीशु मसीह का जन्म। सभी लोग को पता है यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, सबको पता होगा। सो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिसमस क्या है, आप लोग क्रिसमस को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं तो क्रिसमस शब्द बोलने से हमारे अंदर क्या विचार आता है, क्या सोच आती है। हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ, सब लोग यहीं पर ही है। आप बताइए क्रिसमस शब्द को सुनकर, नहीं तो यीशु मसीह का जन्मोत्सव को सुनकर आप क्या विचार करते, क्या सोचते हैं। हाँ बताइए क्या सोचते हैं। हाँ, उद्धार करता आनंदमय परमेश्वर है, ऐसे हमारे प्रिय अंकल जी सोचते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं। क्रिसमस शब्द क्या है, किस चीज को बता रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है। क्रिसमस क्या है आप बताइए। यीशु मसीह हमारे लिए आया। बोलिए हालेलुया। मेरे पूरे एक वचन की ओर हम लोग जाएंगे, आप लोग निकाल कर पढ़ेंगे। रोमियो 6वां अध्याय और 23 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो 6वां अध्याय और 23 पद में इसका आंसर लिखा हुआ है। क्रिसमस क्या है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है। जोर से बोलिए क्या है मेरे प्रियो। हाँ, और जब हम आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और आज मैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रहा हूँ, और क्रिसमस का फेस्टिवल त्योहार के बारे में बता रहा हूँ। क्रिसमस क्या है, और वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह इस जगत के लिए एक वरदान है। इस जगत के लिए क्या है, ये यीशु मसीह इस जगत में आना, और इस जगत के लिए, इस संसार के लिए वो एक बड़ा सा गिफ्ट है, नहीं तो एक वो तोहफा है। क्रिसमस एक उपहार है कि यीशु मसीह का जन्म केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए, सारे जगत के लिए वो एक उपहार है, एक तोहफा है। बोले हालेलुया। और क्रिसमस शब्द सुनने से हमारे मन में एक बात आना चाहिए कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता बेटा, परमेश्वर ने वरदान के रूप में, तोहफा के रूप में जगत में क्या कर दिया,
भेज दिया है। बोलिए हालेलुया। और वो यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में जीवन जीने के लिए नहीं, पर जीवन देने के लिए हुआ। और यीशु मसीह 2024 साल के पहले इस दुनिया में, इस जगत में मेरे प्रियो, और यरूशलेम के बैतलहम नगर में यीशु मसीह का एक कुंवारी स्त्री से जन्म होना और दुनिया के लिए एक वरदान है, दुनिया के लिए, संसार के लिए एक तोहफा है। बोलिए हालेलुया। हमारे लिए एक तोहफा है। और यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है, और हम आगे बढ़ेंगे और आप में से निकाल कर पढ़ेंगे। यशायाह उसका 9 अध्याय और 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 9 अध्याय और 6 और 7 पद को भी हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधों पर होंगी। हाँ, उस यीशु का नाम एक अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और जिस यीशु मसीह का और जन्म उत्सव को और क्रिसमस के फेस्टिवल को मेरे प्रियो, और हम बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं, और ये आनंदित होना हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं है? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे, और मैं सोच रहा था कि ये क्रिसमस का फेस्टिवल हमको क्यों मनाना चाहिए करके मैं सोच रहा था। प्रभु से प्रार्थना करा, परमेश्वर ने बताया कि क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए, हमको क्रिसमस के त्यौहार में क्यों हमको आनंद मनाना चाहिए, कि वो यीशु मसीह सारे जग के लिए एक वरदान है। सारे जग के लिए क्या है? परमेश्वर के ओर से दिया हुआ क्या है? वरदान, गिफ्ट, एक तोहफा बोल सकते हैं। बोलिए हालेलुया। और वो परमेश्वर ने कैसा, वो जो गिफ्ट हम दूसरों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो हम कैसा लेकर जाते हैं? हाँ, सही से बताइएगा। बोलिए हालेलुया। हम अच्छा गिफ्ट लेकर जाते हैं। हम थोड़ा सा सोचिए, हम किसके शादी में जा रहे हैं, हमको वहां पर कपड़े देना है, तो कैसे लेंगे? ठीक ठाक क्या करेंगे? देंगे। बोलिए हालेलुया। और एक दुकान में जब मैं गया था 1 साल के पहले, जब मेरे लिए ड्रेस लेने के लिए, जब वहाँ पर कुछ व्यक्ति आए, अरे बोले भैया हमको शादी में देने के लिए कपड़े चाहिए, तो उन्होंने बोला अरे ये लेके जाओ, बोले थोड़ा सस्ते आ जाते। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर ने हमें क्या तोहफा दिया है? वो गिफ्ट कैसा है? क्या वो सस्ता है? मेरे प्रियो, आप वचन निकाल कर पढ़े। वो तोहफा प्रभु ने, परमेश्वर ने सारे जगत के लिए दिया। उस तोहफे का मूल्य क्या है? वो तोहफा परमेश्वर के नज़र में कैसा है? आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। मत्ती 3 अध्याय को आप निकाल कर 17 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय और 17 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह परमेश्वर का प्रिय बेटा है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह और परमेश्वर के सामने रहने वाला है। यीशु मसीह का प्रिय, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय है, और जिससे परमेश्वर हर समय प्रसन्न रहता है। मेरे मित्रों, और जो गिफ्ट परमेश्वर ने क्रिसमस के उपहार के रूप में इस सारे जगत को दिया, और वो परमेश्वर का प्रिय है, वो परमेश्वर का बेस्ट है, और परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपना इकलौता बेटा को, नहीं तो अपना बेस्ट गिफ्ट को दुनिया के लिए दे दिया। बोलिए हालेलुया।
क्यों दिया? आप अपना गिफ्ट क्यों देते हैं? ताकि हम हमारा गिफ्ट इसलिए देते हैं, हम जिसको देंगे वो उसको संभाल कर रखे, वो उस गिफ्ट से वो आनंदित हो जाए, खुश हो जाए मेरे प्रियो। और हम उसको कई बार संभाल कर रखते हैं, पर परमेश्वर ने वो गिफ्ट संभाल कर रखने के लिए नहीं, बलिदान होने के लिए दिया। बोलिए हालेलुया। ये रियल क्रिसमस है। हमको क्रिसमस को समझना है, उसको जानना है कि क्रिसमस वाकई में क्या है। और क्रिसमस का त्यौहार आने से कलीसिया में एक बहुत आनंद हो जाता है। क्या हो जाता है? और कलीसिया के और जवान भाई बहन लोग इकट्ठा होकर बहुत सुंदर सा चर्च को क्या करते हैं? सजाते हैं। वो हमारा चर्च बहुत सुंदर दिख रहा नहीं दिख रहा है? बोले हालेलुया। और बड़ा एक उत्साह आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है। और इस समय जो भी काम रहेंगे, हम सारे कामों को और कुछ समय के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे, और नहीं तो उस काम के बीच में हम समय निकाल कर हम कलीसिया में आएंगे, डेकोरेशन करेंगे, कलीसिया के एक कामों को करेंगे। भैया क्या काम है आप बताइए, हम बताएंगे भैया ऐसा करो ऐसा करो, बड़े आनंद से करेंगे। बोले हालेलुया। और ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और हम आपके कामों के लिए सराहना दे रहे हैं मेरे मित्रों। पर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सच में एक रियल नहीं तो सच्चा क्रिसमस क्या है, हमको समझना है। हम आनंदित हो जाते हैं और एक महीने पहले से हम सोच लेते हैं, और मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे ये कलर का कोट लेना है, मुझे ऐसा लेना, पूरा हमारा प्लानिंग रहेगा। क्या रहेगा? बोले हालेलुया। पर आत्मिक जीवन के बारे में क्या प्लानिंग रहता है? यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, क्या वो प्रभु मुझसे प्रसन्न है करके कभी सोचा? हेलो, सब लोग यहीं पर ही है? बोले हालेलुया। कभी आपने सोचा कि भैया क्रिसमस में हम सब कुछ करेंगे सब, पर हमारा आत्मिक जीवन उस समय कहाँ रहता है? उस समय हम क्रिसमस के मतलब को भूल जाते हैं, और उस समय हम क्रिसमस के जश्न को हम याद रख लेते हैं। सही बोल रहा गलत बोल रहा? बोले हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रिसमस सारे संसार के लिए एक वरदान है मेरे प्रियो। और एक और बात को मैं सोच रहा था, और इस बात को मैं रात्रि के समय भी बोला, हम जिस परमेश्वर का जो आराधना कर रहे हैं, नहीं तो जो क्रिस्ट जयंती को मना रहे, क्रिसमस उत्सव को मना रहे, ये तो 100% हमको मनाना है। क्या करना है? मनाना है। क्योंकि हम जिस परमेश्वर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो यीशु मसीह जिंदा है। वो क्या है? जोर से बोलिए, वो यीशु मसीह क्या है? हालेलुया। और ये तो हमको करना ही है। परंतु मेरे प्रियो, और सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सब अच्छा है, पर उस अच्छे में और हमको अच्छा होना है तो हमको यीशु मसीह के क्रिसमस को समझना पड़ेगा। क्रिसमस को क्या करना पड़ेगा? बोलिए हालेलुया। अब बताइए क्रिसमस क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक गिफ्ट है, वरदान है, और ये गिफ्ट सारे जगत को जीवन दे रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह बोल रहा है मार्ग, सत्य और जीवन। और यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता तो हमें जीवन नहीं मिलता। ये दुनिया का जीवन नहीं मेरे प्रियो, इस दुनिया के जीवन के बाद एक और जीवन है, और वो है अनंत जीवन। और वो जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, वापिस से हम उसी वचन को निकाल कर पढ़ेंगे, और लूका 2 अध्याय और 8 पद से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छा यीशु मसीह के जन्म का घटना लिखा हुआ है, और उस घटना को बताते हुए मैं आगे आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ। लूका 2 अध्याय और 8 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुने। और उस समय उन दिनों में कितने गडरिये लोग, चरवाहे लोग अपने भेड़ों का पहरा देते हुए वो जंगल में रहते थे। और एक स्वर्ग दूत, कौन? जोर से बोलिए, कौन? और आगे पढ़ेंगे।
उनके पास आकर खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। और आगे, हाँ, 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 आमीन बोले हालेलुया। और सुन, थोड़ा सा सोचिए, यीशु मसीह पैदा हुआ बोलकर ये बड़े आनंद का सुसमाचार किसने किसको दिया? स्वर्गदूत ने। बोले हालेलुया। अब सोचो कि स्वर्ग से परमेश्वर एक फरिश्ते को भेज रहा है और स्वर्गदूतों को भेज रहा है ताकि आप जाओ और उस बड़े आनंद के सुसमाचार को सुनाओ। और इस क्रिसमस में हम इस बड़े आनंद का सुसमाचार कितनों को सुना रहे हैं? हेलो, बोलिए हालेलुया। स्वर्गदूत को भेज दिया प्रभु ने, जाओ। और गडरी लोगों ने और इस संदेश को सुनने से वो क्या हो गए? पहले तो डर गए, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं डरो मत, ये आनंद का है मेरे प्रियो। और थोड़ा सा सोचो, और वो गडरियों को पता चला यही मसीह प्रभु है। उस बीच में क्या हुआ? उन लोग चुपचाप रहे क्या? उन लोग देखने लगे। और जब ये पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 8 से 20 पद तक के जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और यहाँ पर वो गडरिये उसी रात के समय मेरे प्रियो यीशु मसीह को देखने के लिए चले गए। और यीशु मसीह का जन्म और चरनी में रखा हुआ था, और उन्होंने वो चरनी के स्थान को जहाँ यीशु को कपड़े में लपेट कर रखा था, वो उन्होंने वहाँ पर उनको देखा। बोले हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे, 12 वचन को पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, 11 से पढ़िए। हाँ, दाऊद के नगर में, हाँ, यही मसीह प्रभु है। और स्वर्गदूत उन्हें संदेश बता रहे हैं, और वो बड़े आनंद का संदेश ये है कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और हाँ, 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 और आगे पढ़े, 15 भी पढ़ेंगे। हाँ, आमीन बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय, स्वर्गदूत उनको संदेश बताया, और गडरी लोग वहां पर क्या हो गए? चले गए। बोलिए हालेलुया। अब आप बताइए, गडरियों को ही स्वर्गदूत ने क्यों दर्शन दिया? वहां पर और भी लोग होंगे, नहीं है? हेलो, सब लोग यहीं पर ही है? 10-15 मिनट में, ज़्यादा वचन के लिए समय लूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बताइए क्यों क्यों गडरियों को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे दीदी? हाँ बोलिए हालेलुया। हाँ चलो, अनीता दीदी ने बोला उनको कोई नहीं पूछता। और आगे बताइए। वेरी गुड, हम आकांक्षा दीदी के लिए ताली बजाएंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बजाइए। ओके मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। और क्योंकि गडरे लोग अपने भेड़ों की रखवाली के लिए वो जाग रहे थे, वो सोए नहीं थे। और सोए वालों को स्वर्गदूत ने उठाकर ये बड़े आनंद का संदेश नहीं बताया, वो गडरे लोग जाग रहे थे, इसलिए उनको बताया। और यदि परमेश्वर का कुछ गहराई बात, यदि आपको परमेश्वर प्रकट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
जागते रहना है। क्या करते रहना है? प्रार्थना में जागते रहना है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो क्रिसमस का संदेश के बारे में कुछ बातों को मैं और अच्छे से बताते हुए हम प्रभु से हम आगे प्रार्थना में जा रहे। यीशु मसीह वो क्रिसमस का एक तोहफा है मेरे प्रियो, जो सारे जगत के उद्धार के लिए है। और ये तोहफा परमेश्वर ने सारे संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरा दुनिया के लिए दिया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, गडरे लोग तुरंत उठकर सुसमाचार को बताए। उन्होंने देखा और हमारा मसीह प्रभु जन्म हो गया। क्या गडरे लोग चुप रहे होंगे? नहीं मेरे प्रियो। और उस समय, उस दिन, पूरा उस रात में मेरे प्रियो, वो पूरे एरिया में शोर मच गया। पूरे एरिया में क्या मच गया? शोर हो गया। अरे मसीह का जन्म हुआ। आप परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्म को क्या समझते? साधारण है? साधारण है? बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह का जन्म एक साधारण नहीं है, वो परमेश्वर है। यीशु स्वयं परमेश्वर है और वो देह को धारण करके इस दुनिया में आया। और वो एक बहुत बड़ा अद्भुत यीशु का जन्म है। आप पढ़िए, आप मत्ती में पढ़िए मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय में, आप लूका में मेरे प्रियो, लूका का पहला अध्याय को आप पढ़िए मेरे प्रियो। और यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म का घोषणा के बारे में लिखा है। मत्ती दूसरे अध्याय को पढ़िए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो इस मेरे प्रियो शैतान यीशु मसीह का जन्म नहीं होना है बोलकर, शैतान शुरुआत से ही यीशु का जन्म नहीं होना है बोलकर बहुत सारे रुकावटों को कर रहा है। और उस समय जब एस्तर का किताब को पढ़ेंगे, वहां पर शैतान एक ऐसे योजना को निकाला कि पूरे यहूदा को क्या कर दो? खत्म कर दो। और यीशु मसीह का जन्म जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। उसकी मंगनी हुई थी, ना कि उसका शादी हुआ था। और जब उसके मंगेतर को यह बात पता चला, उसने कहा कि एक गर्भवती स्त्री से मुझे शादी करना अच्छा नहीं है बोलकर वो उसे त्यागने के लिए सोचा। जब स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ को बताया, नहीं, उसके गर्भ में जो पल रहा है, उसके गर्भ में जो बच्चा है, वो पवित्र आत्मा के ओर से है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो सारे जगत का उद्धार करता है। और यूसुफ इस बात को समझकर और उसका पत्नी मंगेतर मरियम को लेकर वो क्या हुआ? चला गया। उसको उसने ग्रहण करा। और उस समय यदि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होती है तो मेरे प्रिय उस समय का जो नियम रूल्स है कि पत्थर फेंक कर उसका जिंदगी लेना, मार देना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में वो मरियम उस वचन को ग्रहण करा। यदि लोगों को पता हो जाता कि शादी के पहले गर्भवती है तो उसको बीच चौराहे में खड़े करके पूरे गांव के लोग उसको पत्थर से क्या करेंगे? जब तक वो मर नहीं जाए जब तक क्या करेंगे? ऐसे परिस्थिति में मरियम ने प्रभु के वचन को, स्वर्गदूत के वचन को कहा, मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो जाए। और उस प्रभु के इस वरदान को उसने अपना गर्भ में एक्सेप्ट करा, नहीं तो ग्रहण करा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए क्या सीखना? यीशु मसीह के जन्म से मैंने आपको बताया, यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम के द्वारा, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह 7 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक बात लिखा हुआ है, यशायाह 7 अध्याय और 14 पद। हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, ये कुमारी गर्भवती होंगी और पुत्र जनेंगी। हाँ, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, यही वचन मत्ती में 2 अध्याय में लिखा हुआ है।
और ये सब कुछ परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। नहीं तो परमेश्वर ने जो पहले से भविष्यवाणी हुआ था वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में, ऐसा है नबी और कई साल के पहले वो भविष्यवाणी कर रहा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देंगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आपको बताना चाह रहा हूँ, मलाकी खत्म होने के बाद मेरे प्रियो, मलाकी और यीशु मसीह के जन्म के बीच में मेरे प्रियो जो गैप है मेरे प्रियो, एक वाइट पेपर आपको खाली दिखता होगा। उस समय मेरे प्रियो वो कितना समय उस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उतने समय दुनिया में परमेश्वर का उपस्थिति ने तो परमेश्वर नहीं था। यीशु मसीह इस दुनिया में वो इम्मानुएल आया, उस समय वो परमेश्वर हमारे संग है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ और आपको कुछ और बातों को बताना चाह रहा हूँ। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ में रहने के लिए बनाया, ताकि आदम और हव्वा को इसीलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ रहे। किसके साथ साथ रहे? पर उन्होंने परमेश्वर के साथ रहना उनको अच्छा, उन्होंने क्या करा? जोर से बोलिए, उन्होंने क्या करा? मेरे प्रियो, उन्होंने उस भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल को खाया और उस दिन वो परमेश्वर से क्या हो गए? परमेश्वर से क्या हो गए? किस वृक्ष का फल खाने से वो क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? परमेश्वर से क्या हो गए? मेरे प्रियो, उस वृक्ष ही हमें यीशु मसीह के पास लाता है और वो वृक्ष है मेरे प्रियो यीशु मसीह क्रूस में टंगाया गया लकड़ी है, काठ है। आज हम क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर से सजाकर सामने क्या करा है? रखा है। बोलिए हालेलुया। पर रियल क्रिसमस ट्री आपके पीछे है मेरे प्रियो, रियल क्रिसमस ट्री आपके सामने है मेरे प्रियो, और वो है यीशु मसीह का क्रूस। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो में आज प्रभु के इस संदेश से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह इस दुनिया में एक बलिदान होने के लिए, इस दुनिया को एक जीवन देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो हमारे जहाँ के लिए मेरे प्रियो एक तोहफा के रूप में यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि उसको बलिदान होने के लिए, उसको क्या होने के लिए? वो बलिदान होने के लिए आया। वो मानव जात के लिए यीशु मसीह बलिदान होने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह क्या हुआ? आया है। और अभी हम जब यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, जब हम क्रिसमस के फेस्टिवल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 25 दिसंबर को हम लोग एक अच्छे से कार्यक्रम को हम लोग कलीसिया में रखा हुआ है। उसके पहले मेरे प्रियो एक अच्छा और एक सच्चा क्रिसमस आपके अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होना चाहिए? हमारे हृदय में। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ये सत्य है, और उसका जो हम फेस्टिवल बड़े आनंद से मनाना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत आकर कहे ये तो बड़े आनंद का सुसमाचार है। कैसा सुसमाचार है? क्या आनंद! हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन हमारे लिए जन्मा है? ये एक आनंद का सुसमाचार को मेरे प्रियो, और जब यीशु मसीह के बारे में बताया गया और लोगों ने बहुत आनंद के साथ उसको क्या, बहुत ने ग्रहण करा, और बहुत लोग इस क्रिसमस के यीशु के जन्मदिन को नहीं तो यीशु को ग्रहण नहीं करा है। आज भी पूरा दुनिया वंचित है, बहुत सारे लोग प्रभु के वचन से वंचित है। बोलिए हालेलुया। ये क्रिसमस हमको कैसे मनाना चाहिए?
सोचिए इस क्रिसमस हमको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और एक सेलिब्रेशन है और 25 दिसंबर को आएंगे और हम क्रिसमस के त्यौहार को कलीसिया एक परिवार है और परिवार के रूप में मनाएंगे, आराधना करेंगे, पिता को धन्यवाद देंगे और आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, यीशु का महिमा करेंगे। और ये एक तरीके से हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं मेरे प्रियो। और दूसरे तरीके से यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव को मनाना है तो ये वचन हमारे लोगों तक पहुंचाना है। और जैसे वो गडरियों तक यीशु का संदेश आया और वो गडरियों ने इस संदेश को उस रात्रि के समय और हर वो बैतलहम में पहुंचाया गया और जगह जगह पहुंचाया गया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और वो बड़े आनंद मनाने लगे। और उस दिन जिस रात्रि यीशु मसीह का जन्म हुआ उस रात्रि मेरे प्रियो और पूरे बैतलहम में, यरूशलेम में और पूरे देश में हाहाकार हो गया और सब जगह शोर हो गया, यीशु मसीह पैदा हो गया बोलकर। और वहां का जो और मेरे प्रियो और उस समय तक शैतान यीशु मसीह के जन्म को रोक नहीं पाया और यीशु का जन्म हो गया। अभी शैतान यीशु का जन्म होने से घबरा गया और हेरोदेस के मन में और शैतान ने बात डाला कि उस बालक यीशु को मार दे। और उसी समय और यूसुफ को पता चला वो बालक यीशु को लेकर वो मिस्र देश में क्या हो गए। और शैतान ये कोशिश करता है कि प्रभु का संदेश लोगों तक ना पहुंचे। और इस बार भी और शैतान इसी कोशिश में है कि परमेश्वर का सुसमाचार औरों तक ना पहुंचे। हम मसीह है, हम विश्वासी है और हम ही इसको मना ले, ये क्रिसमस नहीं है। और हम ही और कितना विश्वासी लोग मिलकर और अच्छे से आराधना कर कर और एक बहुत अच्छा भोजन कर कर और चले जाए, काले क्रिसमस नहीं है। बल्कि इस क्रिसमस मेरे प्रियो हमारे मित्रों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु के पास लाने का क्रिसमस है। जैसे गडरिया लोगों ने और लोगों को बताया होगा, वो हेरोदेस राजा डर गया, अरे यीशु मसीह का जन्म हुआ और राजाओं का राजा का हुआ, वो मारने के लिए चला गया। थोड़ा सा सोचो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म हुआ तो और कहाँ से कहाँ वो मजूसी लोग सोना मुरलोभान लेकर यीशु मसीह के पास आए, उसका दंडवत करने, उसकी आराधना करने, यीशु को महिमा देने के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो, इस क्रिसमस अभी भी हमारे पास में मेरे प्रियो 3 दिन बचे हुए हैं। और ये 3 दिन में आप सोचो, और मुझे सच में अच्छा क्रिसमस मनाना है तो ये परमेश्वर का वचन आप जाओ, आपके रिश्तेदारों के घर जाओ, भैया हमारे घर आइए, क्रिसमस का कार्यक्रम है। आप उनको इनवाइट कीजिए, आप उनको फ़ोन लगाइए, भैया आज हमारे चर्च में कार्यक्रम आ जाइए। आप उनको घर में रात में रुकाइए और उनको सुबह यहाँ पर बुधवार के दिन लेकर आइए और प्रभु का वचन सुनाइए। ये है एक सही क्रिसमस। बोले हालेलुया। और इस बात को तो हम भूल गए हैं। थोड़ा सा सोचो, आप लोगों ने बहुत सारी तैयारी किया होगा, बहुत सारी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, पर क्या आपने ये बात को सोचा है कि भैया और दीदी और मैं इन लोगों को सुसमाचार बताऊंगी करके कभी सोचा है? बोले हालेलुया मेरे प्रियो, ये क्रिसमस आपको प्रभु का वचन बांटने का है। ये क्रिसमस आप अपने भाई और बहनों को बताने का है। और मेरे प्रियो, जो मायूस चेहरे हैं और जो उदास है, जो बीमारी के कारण अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, उन लोगों को बताना है। और बड़े आनंद का सुसमाचार बता रहा हूं कि उद्धार करता यीशु का जन्म हुआ है। और क्यों वहां चेलों को और स्वर्गदूत बोल रहा है मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार बता रहा। उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय मेरे प्रियो और जो यहूदी लोग हैं और रोमी गवर्नमेंट के अधीनता में थे, गुलामी में थे, और उस समय एक उद्धार करता, उस समय एक छुड़ाने वाला आ गया बोलकर वो आनंदित हुए। उस समय वो शैतान के बंधन में थे, उस समय और वो एक गुलाम में थे, और वो बोल रहा आनंदित हो जाओ क्योंकि इस गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया मेरे मित्रों। और आज आप अपने लोगों को बताइए, आज आप अपने रिश्तेदारों को बताइए, आपके पड़ोसी भाई और बहन को बताइए, आपके सहेले और दोस्त भाई बहनों को बताइए कि यीशु मसीह आ गया। अब आपको चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया।
मेरे प्रियो, और इस क्रिसमस मेरे प्रियो हम प्रभु के लिए उपहार लेकर आना है। किसके लिए उपहार लेकर आना है? परमेश्वर हमारे लिए एक उपहार दे दिया, और हम उसका जन्मदिन को मनाते समय हम भी हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए उपहार लेकर आना है। क्या लेकर आना है? बोलिए हालेलुया। ये खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटना है। खुशियाँ क्या करना है? खुशियाँ कैसे बटेंगी? सुसमाचार सुनाने से। बोले कैसे बचेंगी? कैसे बटेंगी? हालेलुया। हमारे जवान लोग बोलेंगे नहीं भैया, हम अच्छा डीजे लगाकर डांस करने से क्या बटेंगी? बोलिए हालेलुया। वो खुशियाँ तो अलग है, पर सुसमाचार बताना है। हालेलुया। ये खुशी का समाचार है। आप अपने लोगों के पास जाइए, वो उनको कोई बीमार है उनको बताओ आपके लिए यीशु मसीह उद्धार करता क्या हुआ है, जन्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बार ऐसा क्रिसमस मनाना है, और इस क्रिसमस हम सबको आनंदित होना है। क्या होना है? अपने हाथों, बाजू वाले का हाथ पकड़ कर बोलो, इस क्रिसमस आप आनंदित होना है। बोलो आप आनंदित होना है। जोर से बोलो आप आनंदित होना है। हालेलुया। भैया ये क्रिसमस में आनंद करने का क्या बात है? पूछो। हालेलुया। यस है मेरे प्रियो, आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। क्यों आनंद की बात है मेरे प्रियो? यीशु मसीह का जन्म एक छुटकारे को लेकर आया। किसको लेकर आया? हम क्यों आनंदित होना है, और कलीसिया क्यों मग्न होना है? यीशु मसीह इस दुनिया में एक डिलीवरेंस को लेकर आया, वो छुटकारे को लेकर आया, और यीशु मसीह आने से उस दुष्ट शैतान को विनाश को लेकर आया। और ये हमारे लिए आनंद की बात है, और बीमारियों का अंत करने के लिए आया। यीशु मसीह सारे मानव जात का उद्धार करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? उनको बचाने के लिए आया। हालेलुया। लूका 19 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, ये क्रिसमस का पर्पस क्या है, और यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य है, वो खोए हुओं को ढूंढने आया। खोए हुओं को क्या करने आया? बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको ढूंढ लिया। यीशु मसीह ने आपको क्या कर लिया? अब आप यीशु मसीह के लिए किसी को ढूंढना है। बोले हालेलुया। आपका उद्धार मेरे प्रियो क्यों हुआ? और आपका उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि आप अकेले अनंत जीवन जाओ, पर आपका उद्धार इसलिए हुआ ताकि प्रभु के वचन को बांटना है, प्रभु के सुसमाचार को हमको बांटना है, वो आनंद के सुसमाचार को लोगों तक हमको पहुंचाना है। और जब आप सुसमाचार को सुनाएंगे, और सुसमाचार सुनाने का एक बढ़िया सा तरीका आपको बता रहा हूँ, और आप अपने पड़ोसी के घर, जिसके घर जाकर बोल रहे भैया आज मैं आपको आनंद का सुसमाचार बता रहा हूं, वो आनंद का सुसमाचार को क्या करेंगे? सुनेंगे। क्या करेंगे? अरे भैया कौन सी आनंद की बात है? उनको बताओ यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि हमारे जिंदगी को उस यीशु के जन्म ने बदल दिया, हमारे बीमारी को हटाकर हमें एक चंगाई का जीवन दिया। आप उनको बताइए सुसमाचार। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचाने का है। आप सोचिए, यही सच्चाई है। नहीं तो आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, हम स्वार्थी होकर हम अपने लिए तैयार हो रहे हैं, ड्रेस ले रहे हैं, अच्छा केक मंगा रहे हैं, और बहुत सारा मिठाई खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हालेलुया। ये अपने लिए है। किसके लिए है? बस उस मिठाई को आप अपनों में बांटने से प्रभु का प्यार बढ़ेगा। प्रभु का प्यार क्या होगा? बढ़ेगा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, अपने परिवार में, मित्रों में, अपने लोगों में, जिन्होंने यीशु का संदेश नहीं सुना उन लोगों तक आपको पहुंचाना। ये आपका जिम्मेदारी है। ये आपका क्या है? बोले हालेलुया।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया। आप खोए थे, मैं खोया था, प्रभु ने मुझे ढूंढा। अब प्रभु ने वो जिम्मेदारी को मुझे दिया है ताकि मैं औरों को ढूंढूं। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और ये क्रिसमस मेरे प्रियो, और यीशु मसीह इस दुनिया में आने का एक और बड़ा कारण है मेरे प्रियो, कि जो लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे। परमेश्वर से क्या हो गए? पहले यीशु मसीह आने के पहले सब परमेश्वर को भूल गए। कोई यीशु मसीह परमेश्वर के साथ किसी का कोई संबंध। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए। क्या कराने के लिए आया? सब लोग बोलिए, क्या कराने आया? क्या आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में है बोलने से नहीं रहता है। हालेलुया। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ रहेगा तो हम प्रार्थना करेंगे। हम क्या करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है सबको? ओ, आपका मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह आया। आपका मेल मिलाप हुआ नहीं हुआ? आमीन। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका परिचय हुआ नहीं हुआ? परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बेटी के रूप में ग्रहण किया नहीं किया? आमीन। बोलिए हालेलुया मेरे मित्रों। और ये क्रिसमस मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के करीब जाने का है, प्रभु के नज़दीक जाने का है। और ये क्रिसमस हम परमेश्वर के साथ हमारे एक अच्छा संबंध को स्थापित करने का है। हम मेरे प्रियो, और सच्चाई तो ये है, हम क्रिसमस में सब कुछ भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना क्या हो जाते हैं। बस हमको तैयार होना है। हमको क्या होना है? जोर से बोलिए, क्या होना है? हेलो, क्या होना है? हाँ भैया, तैयार तो होना है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। उस तैयारी के साथ साथ मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन भी तैयार होने की आवश्यकता है। इस क्रिसमस मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए कुछ देना है। बहुत दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर अपना बेस्ट गिफ्ट को हमारे लिए दे दिया, तो ये क्रिसमस आप अपना बेस्ट प्रभु के लिए दीजिए। बोलिए, यहीं पर ही सब लोग हैं? बोले हालेलुया मेरे प्रियो। अपना बहुत अच्छा यीशु मसीह इतना परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न रखता था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि वो बलिदान हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी को दुनिया के लिए दे दे। आप प्रभु के लिए क्या दे रहे हैं? हालेलुया। आने वाले 2025 मेरे प्रियो में हम जाने के पहले हम प्रभु को अपना कुछ बेस्ट देकर जाना है। हम तो बोलेंगे प्रभु 2025 में ये भी दे दो, ये भी दे दो। प्रभु आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप क्या दे रहे हैं? हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हम हमारे बच्चों से उम्मीद रखते हैं, तो परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं रखेगा? बोलिए हालेलुया। इस बार मेरे प्रियो, आपका जो अच्छा है, आपका जो प्रभु के लिए आपका जो टैलेंट है, जो ज्ञान है, बुद्धि है, जो भी है, आप प्रभु के लिए देना बहुत जरूरी है। हालेलुया मेरे प्रियो। ये क्रिसमस हमारा आत्मिक जीवन तैयार होना है, हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप होना चाहिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना है। अंत में मेरे प्रियो, और एक और बात बोलकर हम प्रार्थना में जा रहे हैं। और एक और क्रिसमस का एक और चीज़ है मेरे प्रियो, रियल क्रिसमस का एक और अर्थ है मेरे प्रियो। और क्रिसमस का मतलब है हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाए। परमेश्वर के क्या बन जाए? यीशु मसीह क्रूस पर टंगाया गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है, जाओ और जाकर तुम सारे जगत में सुसमाचार क्या करो। उसका आना भी सुसमाचार है, और यीशु का जाना भी क्या है? बोले हालेलुया। अभी भी वो यीशु हमारे बीच में है, तो वो उसने एक बड़ा आदेश दिया है। उसको महान आदेश बोलते, उसको महान आज्ञा बोलते, कि प्रभु के वचन को बांटना है। प्रभु के वचन को क्या करना है? आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो, और इस क्रिसमस परमेश्वर का वचन बांटने का है। ये क्रिसमस यीशु मसीह का नाम जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक लेकर जाना है और बताना है, और लोगों को जो लोग मायूस में है, आनंद में, उनको लेकर आना है। प्रभु का वचन उनको बताना है, उनको संदेश देना है, और ये आनंद का बात उन तक पहुँचाना है।
तभी तो वो भी आनंदित होंगे। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, और ये क्रिसमस प्रभु ने हमारे लिए अपना बेस्ट दिया, पिता ने हमारे लिए अपना बेस्ट दिया। आप सोचिए, मैं अपना क्या प्रभु के लिए देना है? आपके पास क्या है प्रभु को देने के लिए? हाँ, बोले हालेलुया। ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रभु के लिए देने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। हम अपना समय दे सकते हैं। हम अपना क्या दे सकते हैं? हम अपना समय थोड़ा सा निकाल कर हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, और हम और भी प्रभु के लिए बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद तो देना ही देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस अभी हमको हमारे सोच को बदलते हुए अलग से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे संसार क्रिसमस मना रहा है वैसे नहीं, पर हम जैसे प्रभु चाह रहा है वैसे हम क्रिसमस को क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। इस क्रिसमस, इसके पहले यदि आपका किसी के साथ मनमुटाव होगा, आपका किसी के साथ बातचीत बंद होगा, वो बातचीत को स्टार्ट करने का क्या है? समय है। सारा बुराई को छोड़कर वो सुधारकर्ता को आप पकड़ लो। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप पकड़ना चाहते हैं तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। और इस समय मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करने जा रहे हैं। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए एक वरदान है।